देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, ठीक है। तो व्हाइल डिस्कसिंग दिस टॉपिक, सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या था कि व्हेन वी स्पेसिफिकली डिलीवर अ ड्रग टू अ पर्टिकुलर साइट and we try to protect other sites from the uh, disadvantages or from the side effects of drug, then this particular type of delivery is known as targeted drug delivery, ठीक है। In this approach the main emphasis is made on the fact, on the principle that the drug enters into the site of action or site of absorption only, मीनिंग कि जो ड्रग है वो केवल और केवल अपने साइट ऑफ एक्शन तक जाए, और जो नॉन टारगेटेड सेल्स हैं, जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, उन नॉर्मल सेल्स में ड्रग ना जाए, ताकि ड्रग का कोई भी तरीके का जो अनवांटेड इफेक्ट्स हैं वो इन नॉर्मल सेल्स में ना दिखाई दे, ठीक है। तो इसलिए हमने एक नोवल अप्रोच को डेवलप किया हुआ है, दैट इज नोन एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। फिर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप, if a question is asked to you कि what is the prime advantage of using targeted drug delivery, so prime advantage of using targeted drug delivery is that it improves the efficacy and reduces the side effect। ये ड्रग की एफिकेसी को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है इट एंटर्स इनटू द साइट ऑफ एक्शन, जो उसका वेस्टेज है, जो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, जो उसका डाइल्यूशन है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट टू अदर ऑर्गन्स, वो सब कम होने की वजह से मैक्सिमम ड्रग जो है अपने साइट ऑफ एक्शन पे ही जाती है। तो उसकी जो एफिकेसी होती है बेस्ट आती है, मैक्सिमम एफिकेसी आती है। एंड अलॉन्ग विद दैट द साइड इफेक्ट्स आर ऑल्सो रिड्यूस्ड। साइड इफेक्ट्स रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि आपकी बॉडी में दो टाइप्स के सेल हैं, दो टाइप्स के सेल है ना, सेल सेंस की, एक ट्यूमरस सेल है, कैंसरस सेल है, और एक नॉर्मल सेल है। तो अगर आपने मेडिसिन को पूरा का पूरा ट्यूमर सेल की तरफ भेज दिया, ड्रग पूरी की पूरी ट्यूमर सेल की तरफ जा रही है और जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं उनमें नहीं जा रही, तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे दो फायदे हुए। क्योंकि सारी ड्रग ट्यूमर सेल में गई है या कैंसर सेल में गई है, तो ड्रग का सारा जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है, वो कैंसर सेल में आपको दिखेगा, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स के ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट आप देखना चाहते थे, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना चाहते थे, वो आपको ज्यादा से ज्यादा दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये ड्रग अब नॉर्मल सेल में नहीं पहुंच रही है, ये नॉर्मल सेल की तरफ नहीं गई है, तो इस ड्रग से जो साइड इफेक्ट्स हो सकते थे, आपको ये चीज मालूम है कि एवरी ड्रग हैज सर्टेन साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। सो उस ड्रग के वो साइड इफेक्ट जो नॉर्मल सेल पे ऑब्जर्व हो सकते थे, वो अब ऑब्जर्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल तक तो वो ड्रग गई ही नहीं। तो इससे आपको क्या फायदा हुआ कि जो ड्रॉबैक्स थे एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट, वो ड्रॉबैक्स कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कौन से अप्रोच को पढ़ा था, हमने पढ़ा था टारगेटेड ड्रग डिलीवरी को। फिर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी को जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो लास्ट लेक्चर में आई हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रैशनल कि व्हाई, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन विच दिस टाइप ऑफ डिलीवरी इज डिजाइन, हमने इसको डिस्कस किया था। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि what are the ideal properties of targeted drug delivery। अगर हम कोई ड्रग को टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के थ्रू देना चाहते हैं अपने बॉडी में, तो क्या उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उस ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब एक बेसिक सा पहले अपने माइंडसेट में एक अप्रोच समझो कि अगर हम किसी चीज को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हमें उसको उस पर्टिकुलर साइट तक पहुंचाना होगा, ठीक है। हम क्या टारगेट करना चाहते हैं, आप अपने पास एक कॉपी पेंसिल रखिए और उसमें देखिए, लिखिएगा कि हम क्या चीज टारगेट करना चाहते हैं। वी वांट टू टारगेट ड्रग, ठीक है। हम ड्रग को टारगेट करना चाहते हैं। हम ड्रग को कहाँ टारगेट करना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन आया। हम ड्रग को टारगेट करना चाहते हैं टू द इफेक्टेड साइट। इफेक्टेड साइट मीन्स जहाँ पे डिसीज है, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में डिसीज है, जिस पर्टिकुलर सेल्स में डिसीज है,
जिस पर्टिकुलर साइट में आपकी बॉडी में डिसीज है, हम उस पूरी की पूरी ड्रग को वहां पे टारगेट करना चाहते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने अराइज किए कि हम क्या टारगेट करना चाहते हैं। वी वांट टू टारगेट द ड्रग। हम उसको कहाँ टारगेट करना चाहते हैं, हम उसको टारगेट करना चाहते हैं टू द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, टू द साइट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जिधर डिसीज है, हम उधर ही उसको क्या करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ यू विल टारगेट द ड्रग टू दैट पर्टिकुलर साइट। क्योंकि देखिए, अगर आप मुंह से डायरेक्टली कोई दवा खाते हैं, एक नॉर्मल आपके पास केमिकल है जिसको आप खाते हैं, जैसे आप टैबलेट भी खाते हैं, आप उसको मुंह से खाते हैं ओरल रूट से, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। जैसे ही कोई चीज आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि ब्लड इज गोइंग टू फ्लो एवरीवेयर। ठीक है, वो तो हर तरफ बहनी शुरू हो जाएगी, और बहने के बाद जब फिर वो अपने रिसेप्टर पे पहुंचेगी, तब वो उसे बाइंड करेगी और तब वो एक्शन देगी। ठीक है, ये तो एक ऐसी चीज होगी कि हमने उसको भूल भुलैया में छोड़ दिया कि यू जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ ब्लड, एंड वेन एवर वेर एवर यू फाइंड योर रिसेप्टर, आप जाके बाइंड हो जाना और अपना एक्शन दे देना। और उतना होने तक आपको मालूम है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन भी पैरेलली चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म का, है ना। तो हमने हमने क्या कहा कि हम अब अपनी ड्रग को टारगेट करेंगे पर्टिकुलर साइट पे। कैसे करेंगे? तो कैसे का जवाब है विद द हेल्प ऑफ कैरियर। ठीक है, ड्रग इज टारगेटेड टू द साइट ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ कैरियर। ठीक है, ये आंसर आपके पास आ गया कि हम ड्रग को कैसे टारगेट करते हैं, उसकी साइट ऑफ एक्शन पे कैरियर की मदद से। क्या किया आपने? आपने ड्रग को एक कैरियर के साथ बाइंड कर दिया और फिर इसको अपनी बॉडी में दिया। तो जो नॉर्मल सिचुएशन में जब आप ड्रग को दे रहे थे, कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म के केस में जब आप ड्रग को दे रहे थे, तो वो अकेली थी। वो बेचारी ब्लड में जाके हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी, उसको नहीं समझ में आ रहा था मुझे कहाँ जाना है। ये मैं एक लेमैन की भाषा में भी आपको समझा रही हूँ, टेक्निकली नहीं। एक आप अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करिए कि ड्रग आपके बॉडी में गई, इट हैज एंटर्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड इट इज जस्ट फ्लोइंग इन अलोंग विद द ब्लड ड्यू टू द सिंक कंडीशन की वजह से वो फ्लो कर रही है, और जैसे ही वो अपने रिसेप्टर पे पहुंचेगी वो बाइंड करेगी। ठीक है, अब हमने दूसरी सिचुएशन में क्या किया, जब हम टारगेटेड अप्रोच की तरफ गए, हमने ड्रग के साथ एक कैरियर दे दिया, उसको एक ऐसा एजेंट दे दिया, एक ऐसा गाइड दे दिया जो उसको उसके टारगेट तक लेके चला जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी क्या थी, आपको आपने ड्रग को खुला छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं पता है उसको कहाँ जाना है। जब वो बॉडी में फ्लो करती रहेगी, तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जब उसका दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर आएगा, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर आएगा, तो वो जाके ड्यू टू सर्टेन केमिकल फोर्सेस जाके बाइंड हो जाएगी। ये सिचुएशन थी। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने उसको गाइड दे दिया। जैसे भूल भुलैया होती है, जब आप जाते हो, एक सिचुएशन क्या आएगी, आप खुद ही घूम घूम लो, और अगर आप वो एक पर्टिकुलर स्पॉट तक पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे थक हार के पहुंचे। एक वो सिचुएशन। एक दूसरी सिचुएशन क्या है, हमने आपको गाइड दे दिया, गाइड आपको डायरेक्टली उस जगह पे ले जाएगा जहां आपको जाना है। ठीक है, जब आप कहीं घूमने जाते हो, आप एक गाइड लेते हो, तो वो आपको इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, आपको डायरेक्टली उस जगह ले जाता है जहाँ जहाँ आपको पहुंचना था, शॉर्टकट से उस रास्ते ले जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होता है कि आप थकते नहीं हो, आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हर चीज को एंजॉय कर सकते हो। तो सिमिलर इज अ थिंग विद द ड्रग। जब हम ड्रग को किसी कैरियर के साथ बाइंड कर देते हैं, तो उस कैरियर की वजह से जो ड्रग है, वो डायरेक्टली उसी साइड पे चली जाती है जहां उसको जाना चाहिए था। इसकी वजह से क्या होगा कि ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिखाएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हैज रीच टू द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो लिटरली स्पीकिंग, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसको टारगेट करना है, मतलब हमारी एक्टिव ड्रग क्या है, उस ड्रग का काम क्या है, हमें एक क्वेश्चन का आंसर ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें उसे कहाँ टारगेट करना है, बॉडी में किस जगह टारगेट करना है, और तीसरी चीज, किसकी मदद से टारगेट करना है। ठीक है, क्यों पता होना चाहिए कि वेयर वी हैव टू टारगेट अ ड्रग इनसाइड द बॉडी? द रीजन इज कि every particular site has different characteristic features.
ठीक है। जैसे अगर आप कैंसर सेल की तरफ उसको टारगेट करना चाह रहे हो, तो कैंसर सेल्स के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होता है, कैंसर सेल्स के बगल में जो है थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होगा, उस रीजन का थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, उस तरफ में वास्कुलर जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये वहाँ के फीचर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्हीं फीचर्स का यूज करके आप अपनी ड्रग को वहां तक पहुंचाओगे। भाई, ड्रग को और कैरियर को कैसे पता चलेगा कि अगर दो ग्रुप्स ऑफ सेल हैं आपकी बॉडी में, तो हाउ द कैरियर विल आइडेंटिफाई कि ये वो ग्रुप ऑफ सेल है जहां मुझे जाना है, ये मतलब ये डिसीज्ड सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स हैं, और ये दूसरा वाला वो ग्रुप ऑफ सेल्स है विच इज नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं हम किस चीज का फायदा उठाएंगे, हम इस चीज का फायदा उठाएंगे कि हम ये देखेंगे कि जो डिसीज्ड साइट है, उस डिसीज्ड साइट में क्या प्रॉब्लम है, और हम अपने कैरियर को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि द कैरियर इज केपेबल टू आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स। जैसे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरियर्स, तो कैसे करेंगे वो काम कि हमें मालूम है कैंसर सेल्स का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी सेल से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो कैरियर्स विल आइडेंटिफाई दैट सेल विच इज हैविंग हायर टेम्परेचर, और वो वहां जाके अपनी ड्रग को रिलीज करेगा। ठीक। तो कैरियर का सिलेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपको बॉडी की किस साइड पे जाके अपनी ड्रग को टारगेट कराना है। क्योंकि आप लोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पढ़ रहे हो और आपको दो मेन चीजें की पढ़नी है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था, दैट वाज कि वन इज ट्यूमर टारगेटिंग एंड द अदर वन इज ब्रेन टारगेटिंग, ठीक है ना। तो यू शुड फर्स्ट नो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्यूमर and what are the characteristic features of brain, and then only you would be able to design a particular carrier which would be able to take a particular drug to the site of action। ठीक है। तो अब हम लोग आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कैरियर्स क्या है। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज कैरियर। कैरियर एक वेक्टर है। मतलब कैरियर इज नॉट अ वेक्टर, कैरियर एक ऐसी मोइटी है जो ड्रग को कैरी करके ले जाएगी टू द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है। इट इज अ मोइटी विच विल कैरी द ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन। देखो, क्योंकि कैरियर के ऊपर ड्रग चढ़ के जा रही है, तो उस ड्रग को तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे वेक्टर बोलोगे। ठीक है। उसको क्या बोलोगे तुम, वेक्टर बोलोगे। जैसे टेम्पो एक कैरियर है and you are a vector because you are a passenger, you sit on it and you reach to your particular site। समझ में आई मेरी बात। तो कैरियर है, और ड्रग क्या है, ड्रग इज अ वेक्टर। जयप्रकाश, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुमने हैंड रेस किया है। If you have any question, we will discuss later on. Let me first finish, then we will discuss. Okay. So basically, अच्छा नो ठीक, मैम। वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। चलो, तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक कैरियर हो गया। कैरियर जिसके ऊपर क्या बैठेगी, ड्रग बैठेगी। ड्रग को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। और ये जो अब एक कॉम्प्लेक्स बना ड्रग और कैरियर का, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉम्प्लेक्स टारगेटेड साइट पे जाएगा और वहां जाके अपनी ड्रग को रिलीज कर देगा। ठीक है। बेसिक एग्जांपल फिर से वही, ऑटो रिक्शा या टेम्पो, इट इज अ कैरियर। आप क्या हैं, you are a vector, you are a passenger, you will sit into the tempo or a auto। ठीक है। the auto will move and as soon as your home will come या your locality will come, आप क्या करोगे, उससे उतर जाओगे, उतर के अपने घर चले जाओगे, मतलब ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन पे चली गई और कैरियर आगे चला गया। टेम्पो आगे चला जाता है ना, तो कैरियर विल गो। कैरियर कहाँ चला जाएगा, कैरियर आपकी बॉडी से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। आपको मालूम है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में जाता है या कोई भी चीज आपके एडीएमई को फॉलो करती है, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम आउट फ्रॉम योर बॉडी, इट इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर बॉडी। और मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली कि आप अगर ये डिलीवरी सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स आप लोगे, दे हैव टू बी बायोडिग्रेडेबल, नॉन टॉक्सिक एंड बायोकम्पैटिबल।
तो मतलब कैरियर सिस्टम के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू कॉज एनी टाइप ऑफ हार्म इनटू योर बॉडी, दे वुड बी एलिमिनेटेड। जैसे टेम्पो चला जाता है ना आगे, वैसे कैरियर क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चीजें होंगी। नाउ द थिंग इज कि what are the manners by which the drug can be incorporated into the carrier, मतलब किन दो तरीकों से ड्रग जो है कैरियर के अंदर बैठ सकती है। अब देखो फिर से एक चीज देखना, इट कैन बी इनसाइड द कैरियर, इट कैन बी ऑन द कैरियर। दो अलग चीजें बोली, इनसाइड एंड ऑन। ठीक है, इनसाइड का मतलब इट कुड बी इनकैप्सुलेटेड विद इन द कैरियर मॉलिक्यूल। वी हैव सर्टेन कैरियर मॉलिक्यूल, वी हैव सर्टेन पॉलीमरिक मॉलिक्यूल, एक शेल सी बन गई है, कैप्सूलर शेल बन गई है, और उस शेल के अंदर दवा भरी है, दिस इज इनकैप्सुलेशन। और ऑन का मतलब क्या होता है, सरफेस के ऊपर चिपक जाना। ठीक है, जैसे आपने कोई कैरियर सिस्टम बनाया और उसके सरफेस के ऊपर वो चीज चिपक गई है, तो दैट इज नोन एज ऑन। ठीक, जैसे कुछ सवारियां तो टेम्पो के अंदर लद जाती हैं, दिस इज इनकैप्सुलेशन। और देखा होगा कि गांव देहात में कुछ लोग जो होता है टेम्पो के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, दिस इज ऑन। ठीक है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन यू विल रीच योर डेस्टिनी, व्हेन यू विल रीच योर पर्टिकुलर लोकेलिटी, तो वो क्या हो जाएंगे, निकल आएंगे बाहर। यही चीज हुई, तो वही मैंने आपको बताया कि देयर कैन बी टू मेथड्स। एक हो सकता है ड्रग कैन बी इनकैप्सुलेटेड, ठीक है, और दूसरा हो सकता है ड्रग कैन बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर। एड्सॉर्प्शन का मतलब आपको मालूम है ना, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। तो कैरियर में हम ड्रग को दो तरीकों से ऐड ऑन कर सकते हैं, वन इज encapsulation and the other one is it could be absorbed on the surface of the drug, on the surface of the carrier। ठीक है, तो अब हम लोग कैरियर को जरा पढ़ते हैं। See, it is the most important entity required for the successful transportation of loaded drug। अभी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अलग सी चीज क्या है कि इसमें कैरियर की जरूरत है। अगर कैरियर नहीं है आपके पास तो आप टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट component of targeted drug delivery is a carrier। And what is the function of carrier? Its function is to transport the drug to the particular site of action। जहाँ पे हमें ड्रग लेके जानी है वहां तक अपनी ड्रग को पहुंचाना, दिस इज द मेजर जॉब ऑफ द कैरियर। ठीक है, देन ड्रग वेक्टर्स विच रिटेन एंड ट्रांसपोर्ट ड्रग डिलीवरी, ड्रग डिलीवर इट विद इन और इन द विसिनिटी ऑफ टारगेट। यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये जो कैरियर सिस्टम्स होते हैं, ये कैरियर सिस्टम या तो ड्रग को सेल के अंदर, मतलब टारगेट साइट के अंदर तक ले जाके छोड़ेंगे, या क्या करेंगे उसके नजदीक तक छोड़ देंगे। ठीक है, कैरियर क्या हो सकता है, कैरियर या तो बिल्कुल आपको आपके घर के दरवाजे पे छोड़े, जैसे उबर अगर आप करके जाते हो तो बिल्कुल आपके दरवाजे पे वो आपको छोड़ेगी। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप जनरल उससे जाते हो तो वो आपको कहीं एक पर्टिकुलर साइट तक छोड़ देगा। तो कैरियर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ कॉम्प्लिकेटेड कैरियर्स यू हैव डिजाइन, ये आपको आपकी पर्टिकुलर साइट की विसिनिटी तक पहुंचा सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो टेक यू इनसाइड द सेल। ठीक है, so depending upon how they are engineered, how they are designed, they can help in the transportation of drug। now next is properties of carriers, कि जो भी कैरियर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो एक कैरियर की होनी चाहिए, इट शुड बी एबल टू क्रॉस एनाटॉमिकल बैरियर्स, इट शुड बी केपेबल ऑफ क्रॉसिंग एनाटॉमिकल बैरियर्स। ये मैंने आपको पहले ही, अभी जब कैरियर का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको, तो मैंने बोला कि कैरियर को इस तरीके से डिजाइन करना है, ये जो कैरियर है इट शुड बी
capable of entering into the tumor cell, or it should be having ability to enter into the brain by crossing the BBB, that is blood brain barrier. Or if you are targeting it something towards what you can say fetus, developing fetus, then it should be capable of crossing the placenta also, ठीक है ना। तो जो भी कैरियर हो, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जिस एनाटॉमिकल बैरियर को उसको क्रॉस होके अपने टारगेट साइट तक पहुंचना है, उस एनाटॉमिकल बैरियर को क्रॉस करने की उसमें क्षमता हो। अब आप ब्रेन तक लेके जाना चाहते हो, आपने कैरियर भी बना लिया, आपने उसमें अपनी लैब में ड्रग भी इनकॉर्पोरेट कर दी, इंट्रैप कर दी या इनकैप्सुलेट कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब आप उसको इन विवो लेके गए, आपने उसको एनिमल स्टडीज में लेके गए या क्लिनिकल फेजेस में लेके गए, तो वो अपना एक्शन नहीं दे पा रहे। एंड द रीजन इज कि वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रेन का जो बीबीबी है, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर है, इट इज हाईली लिपोइडल इन नेचर। वो ऐसे ही किसी भी चीज को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता, ठीक है। तो आपको ऐसा एक क्या कह सकते हैं कैरियर बनाना चाहिए था जो बहुत लिपोइडल होता और जो ब्रेन तक आपकी ड्रग को लेके जा पाता, ठीक है। So you have to know कि what is the anatomy of the barrier which is required to be crossed. Next is it should be specific and selective to the surface ligands. अभी मैंने आपको ये चीज भी एक्सप्लेन की कि द कैरियर शुड बी केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग और डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द डिसीज्ड सेल्स एंड द नॉर्मल सेल्स। बिकॉज डिसीज्ड सेल्स के जो आप क्या बोल सकते हो हिस्टोपैथोलॉजी में जिनके टिश्यूज हैं या जो उनके सरफेस पे चेंजेस होंगे एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल, ठीक है। तो जो डिसीज साइट है उसके चेंजेस को पहचानने की क्षमता कैरियर में होनी चाहिए। मींस इस तरीके के आपको पॉलीमर्स यूज करने हैं या इस तरीके के लिपिड्स यूज करने हैं कैरियर्स बनाते टाइम, विच आर केपेबल ऑफ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइंग कि ये जो साइट है ये डिसीज्ड है और ये साइट क्या है, ये नॉर्मल है, और वी हैव टू टेक द ड्रग टू द डिसीज्ड साइट ओनली। मतलब इस तरीके के आपको कैरियर्स को डिजाइन करना है, ठीक है। कि जो डिसीज्ड साइट है, जो टारगेटेड सेल्स हैं, उनके सरफेस पे जो लिगेंड मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, जो उनके सरफेस, एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि उनके सरफेस पे जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उन मॉडिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करने का टेंडेंसी, उन मॉडिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करने का पोटेंशियल शुड बी देयर विद योर कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है। Then the linkage of the drug and the directing unit, that is the carrier, or it is also known as ligand, should be stable in plasma, interstitial and other biofluids. इसका मतलब क्या है कि आपने लैब में अपने एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया कैरियर, और उसमें ड्रग व्रग बना के बहुत अच्छे से उसको डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब जब आपने उसको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया या उसको थ्रू ओरल रूट दिया, किसी भी रूट से दिया, तो यू नो कि इट इज गोइंग टू कम अक्रॉस वेरियस बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। अगर ओरल रूट से भी उसको दे रहे हो तो एसिडिक मीडिया के कांटेक्ट में आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, बाइल के कांटेक्ट में आएगा, एंजाइम्स के कांटेक्ट में आएगा, बहुत से फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आएगा। तो इन फ्लूइड्स की वजह से ये कैरियर और ड्रग के बीच का बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने से पहले ही, बिकॉज बॉडी में बहुत से एंजाइम्स होते हैं, बहुत से बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं, तो इन फ्लूइड्स के एक डेल्टेरियस इफेक्ट की वजह से कैरियर और आपके ड्रग के बीच का बॉन्ड टूट जाए, और ड्रग इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू द टारगेटेड साइट वो पहले ही मेटाबोलाइज होके बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिटरल एक सिंपल स्टेटमेंट क्या बन सकता है इसका कि द बॉन्ड बिटवीन द कैरियर एंड द ड्रग शुड बी स्टेबल until it reaches to the site of action। जब तक वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचता है, जब तक वो अपनी टारगेट साइट पे नहीं पहुंचता है, तो वो जो बॉन्ड जो है वो स्टेबल होना चाहिए। लेकिन द बॉन्ड हैज टू बी रिवर्सिबल ऑल्सो। अगर बहुत टाइट बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग में चले गए तुम लोग, ठीक है, ड्रग और कैरियर के बीच में बहुत हार्ड बॉन्डिंग करा दी है, तो भी नुकसान है। तब नुकसान क्या है कि ऑल्दो वो टारगेट साइट पे पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि कैरियर और ड्रग के बीच में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, तो ड्रग जो है कैरियर को छोड़ेगी ही नहीं, वो उसको छोड़ के तुम्हारे टारगेट साइट तक पहुंचेगी ही नहीं।
तो तुम्हें इस तरीके के केमिकल्स यूज करने हैं, इस तरीके के पॉलीमर्स यूज करने हैं जो ड्रग के साथ ऐसी बॉन्डिंग्स बनाएं जो कि बायोलॉजिकल फ्लूइड में तो स्टेबल हो, लेकिन जब आपकी ड्रग एंड कैरियर सिस्टम, जो आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इट रीचेस टू द साइट ऑफ एक्शन, ड्रग की एफिनिटी ज्यादा हो जाए फॉर टारगेट सेल एज कंपेयर टू द कैरियर मॉलिक्यूल, और ड्रग अपने सारे बॉन्ड्स जो उसने कैरियर के साथ बना रखे हैं उनको तोड़ के किसके साथ बॉन्ड बना ले, टारगेट सेल के साथ। जो टारगेट सेल के सरफेस पे जो लिगेंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ बॉन्ड बना ले, तो उससे क्या होगा, ड्रग तो टारगेट सेल में चली जाएगी उतर के, और कैरियर निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो ये इंडिकेट करता है कि द लिंकेज ऑफ द ड्रग and the directing unit should be stable. It should be stable in blood, it should be stable in plasma, it should be stable in interstitial fluid. किसी भी तरीके के फ्लूइड में क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। देन देखो मैंने लास्ट पॉइंट में वही लिखा है कि जो फिफ्थ पॉइंट है वो यही कह रहा है कि आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन द कैरियर सिस्टम शुड रिलीज द ड्रग moiety in the target organ, tissue or cell. Means once the carrier system along with the drug has reached to the target site and once all identification has been done कि हाँ यही टारगेट साइट है, यही हमें ड्रग को रिलीज करना है, जब ये सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएं तो drug should be capable of coming out of the carrier and should be capable of entering into the target cell। ठीक है, यही चीज अभी मैंने आपको समझाई थी। और फिर पॉइंट क्या है कि द कैरियर शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इम्यूनोजेनिक, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना, इट हैज टू बी नॉन इम्यूनोजेनिक इन नेचर। द रीजन है कि अगर ये खुद से इम्यूनोजेनिक हो गया, इफ इट इज केपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग योर इम्यून सिस्टम, योर डिफेंस सिस्टम, तो आपकी बॉडी आपके कैरियर और ड्रग के अगेंस्ट ही एक्शन करने लग जाएगी। it will start showing inflammatory responses, it will start showing opsonization, agglutination, precipitation। ठीक है, ये सारी अनवांटेड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होने लग जाएंगे आपकी बॉडी में। तो ऐसे आप कैरियर सिस्टम्स यूज करिए विच आर नॉन इम्यूनोजेनिक। मतलब क्या है कि कैरियर्स बनाने के लिए आप ऐसे पॉलीमर्स को यूज करिए या ऐसे लिपिड्स को यूज करिए, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ऐसे केमिकल्स का यूज करिए which are approved by the regulatory bodies, means which are approved by US FDA। हमें मालूम है ना, ये तो हम लोग फर्स्ट ईयर बी फार्म में भी पढ़ते थे कि जितने भी एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे दे हैव टू बी अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए। ठीक है, एंड दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द ग्रास लिस्ट। ग्रास मीन्स जनरली रिगार्डेड एज सेफ। तो अगर उस लिस्ट के आप केमिकल्स ले रहे हो, द लिस्ट वुड बी इजिली फाउंड। ठीक है ना, तो उस लिस्ट से अगर आप केमिकल्स ले रहे हो तो वो हमेशा नॉन इम्यूनोजेनिक होंगे। तो ऐसे पॉलीमर्स को यूज करके आप अपने कैरियर्स बनाओ। जैसे अभी नेक्स्ट ईयर आप जब प्रोजेक्ट करोगे तो कोई जन लिपोसोम बनाएगा, कोई जन न्यूजोम बनाएगा, कोई जन नैनो स्पॉन्जेस बनाएगा। ठीक है, तो जो भी बनाओगे तो उसके लिए जो भी आप पॉलीमर वगैरह का सिलेक्शन करोगे दे हैव टू बी अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए। अगर आप वैसे पॉलीमर्स का सिलेक्शन कर रहे हो it means कि they are non-immunogenic, and in case if you are finding certain new polymer, जैसे कुछ लोग ऐसा भी प्रोजेक्ट करते हैं कि कुछ नया पॉलीमर ढूंढना, उसकी उसको एक्सप्लोर करना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि वो इम्यूनोजेनिक नहीं है, और फिर उसका आपको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो आपका कैरियर है इट हैज टू बी नॉन इम्यूनोजेनिक। Next, ये slide is just showing the classification of carriers. The classification of carriers could be done on two bases. One is endogenous, one is exogenous. Endogenous means which are found inside your body. वो complexes जो आपकी body में ही होते हैं और हम उनके साथ ही ड्रग को क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो one is LDL, that is low density lipoproteins, high density lipoproteins, chylomicrons, serum albumin, दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है ना, एंड इरिथ्रोसाइट्स, ये सारे आपकी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कैरियर सिस्टम फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग। और उसके बाद आपके कौन से हैं, देन दीज आर एक्सोजीनस। एक्सोजीनस मीन्स जो आप लैब में सिंथेसाइज करोगे, लाइक माइक्रो पार्टिकुलेट्स हैं, पॉलीमरिक पार्टिकल्स हैं, जैसे मैक्रो कैप्सूल्स हो गए, माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, लिपोप्रोटीन्स, लिपोसोम्स, मीजल्स, नायोसोम्स, नानो पार्टिकल्स, नानो स्पंजेस, नानो ट्यूब्स, कार्बन ट्यूब, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं दैट कुड बी यूज्ड एज अ कैरियर सिस्टम। ठीक है ना, तो ये कुछ कैरियर्स के एग्जांपल्स हैं व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग।
ठीक। so till now what we have discussed is कि what is targeted drug delivery, what is the rationale behind targeted drug delivery, what is the objective, what are advantages, disadvantages, then what are carriers and what are their properties. So this much thing we have discussed till now in this particular unit, and next जो topic होंगे वो हम next class